सीएम सैनी द्वारा कष्ट निवारण समिति की अध्यक्षता। सीएम ने कष्ट निवारण समिति में 16 समस्याओं का समाधान किया। पंचकुला में बीजेपी मुख्यालय का घेराव, मनरेगा नाम बदलने और नेशनल हेराल्ड मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने की नोकझोंक। ने दिल्ली में फैसला सुनाया है नेशनल हेराल्ड के बारे में, जिसमें सोनिया जी के और राहुल जी के भी मुकदमा किया था। वो साफ दर्शाता है कि सारे मुकदमे राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से, और एक प्रोटेस्ट भी आज ही है, राजनीतिक प्रतिशोध छोड़ो। अविश्वास प्रस्ताव पर रणवीर गंगवा का पलटवार, बोले मुद्दाविहीन कांग्रेस सिर्फ ध्यान आकर्षित करना चाहती है। ये पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरीके की बात करके और अपने तरफ वो ध्यान आकर्षित करने का काम करती है। आज बीएससी की मीटिंग है, बीएससी की मीटिंग के अंदर डिसाइड होगा कि सेशन कितने दिन चलेगा। वैसे तो लगता है कुछ 3 दिन का सेशन है, और माननीय स्पीकर साहब को दे, वो तो उनका अधिकार है भाई, क्या क्या उसमें वो मुद्दे लेंगे, क्या क्या किस किस चीज़ पे जो चर्चा होगी। लेकिन कोई भी अगर तथ्यों के ऊपर कोई। ओम प्रकाश धनखड़ झज्जर पहुंचे, बोले लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करने वालों का यह हरियाणा और भारत करता है आदर। रही है कांग्रेस पार्टी अपना जिसको कहते हैं कि संतुलन खो चुकी है। वो राजनीति करते करते संवैधानिक संस्थाओं की बदनामी पर आ गई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे उनका। राहुल गांधी के बयानों पर ओम प्रकाश धनखड़ का तंज, बोले लोग उनके बयान सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लेते हैं। ये पतन का कारण है, अगर इससे ये बाहर नहीं आया, वो देश नहीं है जो ये सोच रहे थे, जो ये चलाते थे, जो ये एक तरफा बात करते थे, जो चाहा वो किया। सारे देश को पता है ना, जो 38वां संशोधन क्या था कि इमरजेंसी लगाई। और करनाल पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, कहा डॉन बनने के लिए गनमैन नहीं देंगे। मंत्री बेदी ने दिग्विजय चौटाला पर निशाना साधा। दिग्विजय चौटाला कौन है, किस बात की सिक्योरिटी, कृष्ण बेदी का तीखा सवाल, सुरक्षा प्रोटोकॉल का हवाला दिया। है सिक्योरिटी किसको मिलती है, आपको जरूरत नहीं है क्या? आपको जरूरत है ना। सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल होते हैं, एक नियम होते हैं, नियमावली है। वो सरकार किसी की भी हो, सभी की नियमावली सबके लिए काम करेंगे। अब वो एमपी नहीं, एमएलए नहीं, मेरे ख्याल में पार्षद भी नहीं होगा, किसी की सिक्योरिटी दे दो उसको। हरियाणा में बदलता मौसम, मरीजों की संख्या बढ़ी, बच्चों बुजुर्गों की सेहत पर असर, स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की। बढ़ती ठंड के साथ बढ़ता जहर, घना स्मॉग बना सांस के मरीजों के लिए गंभीर खतरा। तो अगर किसी पेशेंट को चेस्ट पेन रहता है या वो उनको बीपी की शिकायत है, हाइपरटेंशन है, तो उन लोगों को अपनी जांचें जरूर करानी चाहिए। जो बेसिक टेस्ट हैं, ईसीजी है या फिर ट्रोप्टी है, ये सब करानी चाहिए। और अगर उनको चेस्ट। घने कोहरे में बच्चों की सुरक्षा पर फोकस, यमुनानगर में स्कूली बस ड्राइवरों को किया जा रहा जागरूक। कोहरे में बच्चों की सुरक्षा सबसे अहम, स्कूल बच्चों पर जो बसें हैं उन पर रिफ्लेक्टर टेप और सावधानी से बच्चों की सुरक्षा के लिए ड्राइविंग की अपील की गई। करके तो इनको हमने कुछ स्टिकर्स भी दिए हैं, जो स्टिकर्स बसों पे लगाए हैं। उसमें चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी है, और हर तरह से। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पर भड़के बिजली कर्मी, ब्लैकआउट की चेतावनी, बिजली कर्मियों ने रोष प्रदर्शन किया। पॉलिसी की जो नोटिफिकेशन जारी करी है, जिसकी कट ऑफ डेट 5 फरवरी है, उसके विरोध स्वरूप हमारी केंद्रीय परिषद के आह्वान पर एचएससी वर्ग। कैथल पुलिस की बड़ी सफलता, ऑपरेशन हॉटस्पॉट डेमोलिशन में 148 आरोपी काबू, देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद। सभी को पता है ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन चल रहा है। इसी के अंतर्गत जो हमारी एसडीयू की टीम थी, उनको 15 कल। कैनाल के अडाना में खौफनाक साजिश का खुलासा, पत्नी ने प्रेमी मां और भाई संग मिलकर पति की हत्या की, 4 आरोपी गिरफ्तार। असंध डीएसपी का सनसनीखेज खुलासा, पत्नी ने प्रेमी भाई और मां संग रची पूर्व नियोजित साजिश, चादर से गला घोटकर कर्मवीर की हत्या। की महिला है, अडाना में शादीशुदा है, कर्मवीर जी की थी, तो उसने उस समय बताया कि उसके